शर्माजी रोज की तरह सुबह उठे और अपनी बालकनी में बैठकर चाय की चुस्की के साथ अखबार पढ़ रहे थे कि इस खबर को पढ़कर जोर-जोर से हंसने लगे और चिल्लाए, अजी सुनती हो? राजू की माँ इधर आओ, देखो क्या लिखा है, जल्दी आओ ना भाई। राजू की माँ आई और बोली, क्या बात है, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? शर्माजी ने कहा, देखो क्या लिखा है, फ्यूनरल एंड डेथ सर्विस। मिसेस शर्मा बोली, ये क्या होता है जी? तब शर्मा जी ने कहा, इस सर्विस का मतलब है हम जैसे लोग मर जाएं तो उनके अंतिम क्रियाक्रम का सारा काम कंपनी करेगी। अब हमें केवल बुढ़ापे के लिए नहीं बल्कि अंतिम क्रियाक्रम के लिए भी पैसे जोड़ने पड़ेंगे। मिसेस शर्मा बोली, अजी साफ साफ कहो ना, जलेबी की तरह बात क्यों घुमा रहे हो? शर्मा जी ने कहा, अरे भाग्यवान, इस सर्विस का मतलब है कि अगर अब कोई मर जाए तो उसे 4 आदमी कंधे देने के लिए, राम नाम सत्य है बोलने के लिए, अग्नि देने के लिए, अस्थि विसर्जन के लिए, यहाँ तक कि पंडित से लेकर नाई तक करने की व्यवस्था कंपनी उपलब्ध कराएगी और पूरा अंतिम क्रियाक्रम कंपनी करेगी। यानी कि अर्थी को कांधा देने से लेकर अस्थि विसर्जन तक सारा कार्य कंपनी करेगी और वो भी सिर्फ 38,000 रुपये में। शर्मा जी बोले, जापान में ऐसी सर्विस पहले से है लेकिन अब भारत में भी शुरू हो रही है। इतना सुनते ही मिसेस शर्मा फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, आपके ये शब्द मुझे ऐसे चुभ रहे हैं मानो जैसे किसी ने तलवार सीने में आर पार कर दी हो। हमारे देश में ऐसी सर्विस देना मतलब रिश्तों को तार तार करने जैसा है, जिम्मेदारियों को खत्म करने जैसा है। भारत जैसे देश में ऐसी सर्विस होना मतलब रिश्तों की तो कोई अहमियत ना होना। हम हमारे देश में भाईचारे के साथ रहते हैं। अगर पड़ोस में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो पूरा मोहल्ला परिवार की भांति उसकी देखभाल में लग जाता है और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। इतने में शर्मा जी बोले, अरे रोती क्यों हो भाग्यवान, ये तो होना ही था, तुमने देखा नहीं? पड़ोस वाले कौशिक जी के शांत होने के बावजूद भी उनका बेटा लंदन से कांधा देने तक नहीं आया। उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। और तुम्हें वो साहू जी याद है जो रात को शांत हो गए थे और उनके पड़ोसी अपने बेटे की शादी की सालगिरह मना रहे थे। अरे जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, एनिवर्सरी। इन बड़े बड़े शहरों में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। रिश्तों को तो जैसे लोग भूल ही गए हैं। अरे जब अपने बेटा बहू ही इतने दूर विदेशों में रहने लगे तो रिश्तेदार और पड़ोसियों से क्या उम्मीद रखो। पता नहीं हमारा राजू समय पर आएगा या हम भी कौशिक जी की तरह डले रहेंगे। ये सब पश्चिमी देशों की सभ्यता है जहाँ रिश्ते नातों को इतना महत्व नहीं दिया जाता। वहाँ लोग किसी से कोई मतलब नहीं रखते, जो हमारे वसुदेव कुटुंबकम कहे जाने वाले भारत में भी आ रही हैं। इतना कहकर जो शर्मा जी जोर जोर से हंस रहे थे फूट फूट कर रोने लगे। फिर शर्मा जी कहते हैं, आधुनिक युग और आगे बढ़ने की इस रफ्तार भरी जिंदगी में हम अपने रिश्तों को कहीं पीछे छोड़ रहे हैं। जिस भारत में लोग आग जलाकर उसके चारों तरफ बैठकर सारी रात निकाल देते थे, आज उसी देश में दो लोग पास बैठे हुए भी इतने दूर लगते हैं जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं हों। औलादें अपने माँ बाप को कुछ समझ नहीं रही हैं। वृद्धाश्रमों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। छोटी छोटी सी बातों पर बच्चे घर छोड़ देते हैं या फिर अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। आखिर हो क्या गया है इस पीढ़ी को? हमारी संस्कृति तो ऐसी नहीं थी।
मानो हमारे देश की संस्कृति तो जैसे कहीं गुम होती जा रही है। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।